हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जेनिलाज एक्सेलेंस इन इंग्लिश। आज हम एक ऐसे टेंस के बारे में जानने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है और जो कि बहुत मैजिकल भी है, और वो टेंस है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, तो आप बताएंगे कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये टेंस आप लोगों को बहुत पसंद है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट मेरे क्लास में आता है और उसको जब भी मैं कुछ बताने लिखने को बोलती हूँ, सो एवरी टाइम दे हैव लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उनकी बहुत सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं, जो भी लिखते हैं उसमें काफ़ी सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इतना ही है कि उसमें गलतियाँ होती है, उनको सही तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखना वो पता नहीं होता है। लेकिन मोस्टली यही होता है कि काफ़ी सारे सेंटेंसेस अगर कोई स्टूडेंट को लिखने को बोलो जाए जो कि सीखना चाहता है इंग्लिश, तो वो काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखते हैं, क्योंकि इज़ जो है आई एस इज़ वो सबका फेवरेट 2 लेटर वर्ड है। तो बहुत सारे लोग इज़ लेके ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन एक्यूरेटली इज़ को कैसे यूज़ करना वो उनको नहीं आता है। So here in this episode we are going to learn how to use the present continuous tense properly. We will know when to use it, we will know why it is a magical tense, and we are going to see how to make sentences in that, and then we will also learn how to practically use that tense in our routine lives. So let's begin. So first of all, we are going to know when to use the present continuous tense. What is the main use? What are the main uses of the present continuous tense? ये tense हम कौन से situation में हम use कर सकते हैं? So सबसे पहला तो ये कि it is used for the activity going on just now. जो अभी ये टाइम पे हो रही है, जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूजेस के बारे में बता रही हूँ। ये एक्टिविटी मैं अभी ये टाइम पे कर रही हूँ और आप जो है वो मुझे सुन रहे हो यही टाइम पे। तो ये जो हुआ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जो वर्तमान में ये क्रिया चालू है, जो अभी चल रहा है। So I can say I am explaining my students about the present continuous tense, and I can also say that my students are listening to the uses of present continuous tense. राइट तो ये एक्टिविटी अभी ये टाइम पे हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में और आप सुन रहे हो। तो ये जो है पूरे सेंटेंसेस है दोनों, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो वो हो गया एक यूज़। दूसरा यूज़ है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ टेम्पररी एक्शन यू डू एवरी नाउ एंड देन। आप कोई एक्टिविटी हर वक्त करते हो, जैसे आज करते हो, कल करोगे, परसों करोगे, आप हर वक्त वो एक्टिविटी करते हो, टेम्पररी एक्शन। जैसे आप हर रोज रामायण थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, सो यू कैन से आई एम रीडिंग रामायण एवरी डे। सो ये एक्टिविटी आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, तो उसके लिए भी आप ये टेंस यूज कर सकते हो। वो एक इट इज यूज फॉर अ टेम्पररी एक्शन। अब आते हैं तीसरे यूज पे, जो कि मैंने बोला कि मैजिकल है। तो ये चीज़ बहुत उसकी मैजिकल है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे एक्टिविटी जब भी अब हो रही है उसके लिए यूज होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते। इसलिए मैंने ये टेंस को बहुत मैजिकल कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हम अब कर रहे हैं उसके लिए तो यूज करते ही है, लेकिन फ्यूचर में जो होने वाला है, जो करने वाले हैं हम, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। सो अब कैसे फ्यूचर के लिए हम कैसे उसको यूज करते हैं, तो उसमें देर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। फ्यूचर के लिए हम विल भी यूज करते हैं। जैसे आपको कल बीच पे जाना है, तो आप बोलो, सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है कि आई विल गो टू द बीच टुमारो। और एक सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है कि आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो। सो फ्यूचर के लिए विल और गोइंग टू दोनों ही यूज होता है। जो गोइंग टू जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और विल जो है वो फ्यूचर है। तो जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में प्लान कर लेते हैं, जैसे आपको बीच पे जाना है, वो आपने काफ़ी एडवांस में प्लान कर लिया है कि आप जाने वाले बीच पे नेक्स्ट डे को, तो तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो,
या आपने कोई मूवी जाने का मूवी देखने को जाने का सोचा है तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टुमारो। या आपको कुछ लिखना है तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू राइट टुमारो। तो जो भी आपने प्लान करके रखा है, जो कि आपके प्लानिंग में है कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, फिक्स करके आपने प्लान किया कि ये मैं करूँगा, करने वाला हूँ, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So this is a very unique use of present continuous tense, that you use the present continuous tense for the actions which are planned to be done in future. So that was the last use of the present continuous tense. And now let's see the sentence construction of the present continuous tense. So it goes like this. It is a subject plus am, is or are. We have to use either according to the subject. After that comes the first form of verb. After that comes ing, and lastly comes the object. So am, is and are actually depends on which subject you are taking in this sentence. So if your subject is I, if you are talking about yourself, आप अपने बारे में कुछ बता रहे, तो आपको am use करना है. जैसे कि I am playing, I am running, I am singing, I am talking, इस तरह से. अगर आपका सब्जेक्ट में सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो आपको इज यूज करना है. जैसे ही इज सिंगिंग, रमेश इज प्लेइंग, रीटा इज जंपिंग. सो अगर आपके सब्जेक्ट में एक व्यक्ति है तो आपको इज यूज करना है. और अगर आपके सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो आपको आर यूज़ करना है. जैसे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग. सो यू में अगर एक व्यक्ति हो सामने या बहुत सारे हो, यू के साथ आपको आर ही यूज़ करना है. सो यू आर प्लेइंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, इट कैन बी एनीथिंग. सो ये हो गया उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप उसमें नॉट लगा सकते हो. एम, इज एंड आर के बाद आप उसमें नॉट लगा सकते हो. आई एम नॉट प्लेइंग, शी इज़ नॉट रनिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, इस तरह से. So that was the sentence construction of present continuous tense, and it is a very easy sentence construction. As I said earlier, I के साथ am use करना है, single person के साथ is, और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ are use करना है. Now let's see how to practically use this tense. तो मैंने बहुत नोटिस किया है कि ये टेंस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. सो होता यूँ है कि आई एम तो लिख देंगे लेकिन उसके साथ रन के साथ आई एन जी नहीं लगाएंगे, तो आई एम रन हो जाता है, शी इज़ प्ले हो जाता है, दे आर गो हो जाता है. ऐसी गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत रूटीनली करते हैं, बार बार करते हैं. So in this tense you have to be careful about putting ing with your verb. Verb के साथ ing लगाना बहुत essential होता है. तो आप जब भी ये टेंस यूज़ करें तो आप बराबर चेक करें आई के साथ एम लगाया है कि नहीं, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है कि नहीं, और इज़ है तो इज़ के साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज़ यूज़ किया है कि नहीं, और एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो उसके साथ आर यूज़ हुआ है कि नहीं. So these are very common mistakes in the present continuous tense that people make because they are not used to using it in the right way. जैसे कि मैंने बोला, सबसे लोगों का यही टेंस सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं. तो ये जो रूल्स है वो प्लीज़ अच्छे से देख के फॉलो करें और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसी तरह से अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करें. सो अभी हम उसका एक्चुअल यूज़ करेंगे, द एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो मैं आपको एक टास्क देती हूँ. You imagine that you are standing in a shopping mall and write what people around you are doing. Create that scene in your mind that आप एक शॉपिंग मॉल में खड़े हो और आपके आजू बाजू जो भी लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ पूरी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो. और ये करने से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एकदम पक्का हो जाएगा. आगे से आप फिर कभी उसमें गलती नहीं करेंगे. जैसे आप लिख सकते हो अ मैन इज़ बाइंग शूज़, a woman is trying to see different sarees, a boy is playing with a ball, one girl is eating ice cream. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मॉल में चालू रहती है. तो आप इमेजिन करो कि आप खड़े हो उधर मॉल में. यू डोंट राइट अबाउट योर सेल्फ, आप खुद के बारे में मत लिखना, लेकिन आजू बाजू के लोग क्या कर रहे हैं वो आप लिखोगे.
तो वो पूरे सेंटेंसेस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो, क्योंकि वो टाइम पे वो एक्टिविटी चालू होगी मॉल में, वो सब लोग वो एक्टिविटी कर रहे होंगे. So this is the best way to learn the present continuous tense. Write that task and send me, and I will correct and send that back to you, and it will be very helpful to you to learn the present continuous tense. And now we will see how to make questions in the present continuous tense. तो हम सामने वाले को चालू एक्टिविटी के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, जैसे where are you going, what are you doing, when are you coming, when are you singing, या कुछ भी. मतलब सामने वाले को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिविटी के बारे में हम कैसे पूछे, तो वो मैंने अपने साइड पे पूरा दिया हुआ है फॉर्मूलाज. यू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस इन वेरियस टेंसेस, and for each one of them you make five questions and send to me, and I'll correct and send them back to you. So this will be the best way to learn the present continuous tense. Thank you. So that was all about the magical and very popular present continuous tense. And if you have liked my method of teaching this, please like, subscribe and share, and please do not forget to comment. Thank you and have a great day.